हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब सुखी और स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में दीपक जलाने के नियमों के बारे में बताएंगे। एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि हर गृहिणी को अपने घर में सुबह शाम अपने घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। दीपक चाहे तो तेल का हो या घी का, जलाना जरूर चाहिए। अगर आप सुबह किसी भी वजह से दीपक नहीं जला सकती, आप जॉब करती हैं, सुबह आपके पास समय नहीं है, तो आप शाम के समय जरूर जलाएं। दीपक जलाने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। ये भी एक नियम है और आपको ये नियम पूरा करना है। कई बार लेडीज पीरियड्स के दिनों में दीपक नहीं जला पाती, तो आप अपने पति से कहिए या अपने बच्चों से बोलिए, उन दिनों में वो जला देंगे। पर आपके घर दीपक जलना जरूर चाहिए। इस चीज़ का नियम होना चाहिए। धर्म ग्रंथों में दीपक जलाने का बड़ा महत्व है। ऋग्वेद में भी बताया गया है, दीपक में देवताओं का तेज बसता है। यही कारण है, पूजा पाठ हो, कोई सांस्कृतिक उत्सव हो या फिर कोई त्योहार हो, सभी की शुरुआत दीपक के जलाने से ही की जाती है। दीपक के प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि दीपक अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है। इसी कारण से शास्त्रों में सुबह शाम दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियां खत्म होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मन को शांति मिलती है। यदि आप अपने घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते तो आपको कुछ अधूरा अधूरा लगता होगा। दीपक जलाते समय इन नियमों का पालन करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा करते वक्त सिर्फ दीपक जलाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे कहाँ रखना चाहिए यह भी जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार दीपक को हमेशा भगवान के ठीक सामने रखना चाहिए। दीपक को कभी भी नीचे ना रखें। दीपक को हमेशा भगवान के सामने कोई चौकी पर रखें। अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो उसे अपने बाएं हाथ की ओर रखें और तेल का दीपक जलाते हैं तो उसे अपनी दाईं ओर रखें। दीपक जलाते समय बाती कैसी होनी चाहिए? बहुत से लोग हर तरह के दीपक में एक ही बाती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घी और तेल का दीपक जलाने के लिए बाती अलग अलग होती है। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो उसमें रुई की बाती रखें, और अगर तेल का दीपक जलाते हैं तो उसमें लाल धागे की बाती बनाएं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। किस दिशा में जलाएं दीपक? दीपक जलाने की भी एक दिशा होती है। बहुत से लोग घर के कोने में भी दीपक जलाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में ना रखें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही दीपक को इस तरह से भी ना रखें कि उसकी रोशनी दक्षिण दिशा की ओर पड़े। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना भी शुभ होता है। किस समय जलाना चाहिए दीपक, यह भी बहुत जरूरी है। भगवान की पूजा करने के भी नियम हैं, और अगर हम भगवान की पूजा सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में करते हैं तो उसका फल ज़्यादा मिलता है। लेकिन दीपक सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक जलाना है और शाम के समय 5 बजे से 7 बजे के बीच में ही दीपक जलाना चाहिए। और शाम के समय हमें घर की लाइटें भी ऑन कर देनी चाहिए, क्योंकि शाम के समय माता लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन होता है। दीपक कैसा होना चाहिए, इस बात का भी हमें पता होना चाहिए। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखें कि पूजा में आप जिस दीप का या दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं वह कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है। एक चीज और करनी है आपको, दीपक जलाने से पहले आपको दिए को अच्छे से साफ करना है
और अगर पूजा करते वक्त किसी कारण दीपक बुझ जाए तो उसे तुरंत दोबारा जलाकर ईश्वर से क्षमा याचना मांग ले और भगवान से कहे कि आप ही हमारे ऊपर कृपा करना, हमारे साथ कुछ गलत ना हो। चाहे तो उस समय आप 10 मिनट आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना करना कि आप हमारी लाज रखना और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। ये तो थे दीपक जलाने के नियम। चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि दीपक में फूल बनने का क्या मतलब होता है, क्यों बनता है दीपक में फूल। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है या दीपक में यदि इस प्रकार की कोई घटना होती है तो यह सौभाग्य की निशानी है। कई बार जब हम जोत जलाते हैं तो दीपक थोड़ा थोड़ा चलता भी है, यह आजमाई हुई बात है, यह भी सौभाग्य की निशानी है। अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा को ईश्वर स्वीकार कर रहे हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला है और आप ईश्वर के करीब जाने वाले हैं। ईश्वर आपसे यह कहना चाह रहे हैं कि आपको जो कुछ भी चाहिए वो आपको मैं दूंगा। और ऐसा सब लोगों के साथ नहीं होता, यह उन लोगों के साथ होता है जो सच्चे इंसान होते हैं, जिनका मन सच्चा होता है और जिसका हृदय पवित्र होता है। और यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप यह समझे कि आपके परिवार के ऊपर भगवान की कृपा होने वाली है और ईश्वर आपकी और आपके परिवार को सभी प्रकार के कष्टों से रक्षा करेंगे। और जो लोग कभी किसी का दिल नहीं दुखाते और भूल कर भी किसी व्यक्ति या जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाते, दीपक में फूल उन लोगों के दीपक में बनता है। यदि आपका हृदय दया भावना से भरा हुआ है और आप प्रभु की सेवा तन मन धन से करते हैं तो ईश्वर भी किसी न किसी माध्यम से आपको ये संकेत देते हैं कि ईश्वर आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होने वाली है और आपका जीवन सुखमय होने वाला है। पर इस बात का ध्यान रखना कि आप यह बात किसी को भी मत बताना, क्योंकि इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है। कई बार ऐसा होता है, ये चीज़ें अगर हम किसी दूसरों को बताते हैं तो वो चीज़ें हमारे साथ फिर नहीं होती। और इसलिए अगर आपको कोई अच्छा सपना भी आता है तो भी यह किसी को नहीं बतानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम यह चीज़ें जब दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो जो चीज़ हमारे साथ अच्छी होनी होती है वो चीज़ नहीं होती। बाकी अगर आप अपने किसी गुरु को मानते हैं तो उनको यह सब बता सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट और लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है। और कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।